असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। अज की कथा के अंदर असी संत सिंह मस्कीन होना को जानांगे कि भरोसे की की ताकत है। मनुख के अंदर किहड़ी इहो जी चीज़ है जिहदे नाल उहदे पुराने जन्मां दे पुराने पाप, उहदी मैल कुचैल माड़े काम जिहड़े है वो सारे धुल जाते हैं। वीरो ये सारा कुछ असी अज की वीडियो में जानांगे, तो चल के वीडियो देने तो इसके बारे जानने। एक ऐसा तीरथ जो मनुख दे अंदर है, जन्मां जन्मांतरां दे कर्मां दी पापां दी संस्कारां दी मैल धुल जाती है। जिसनों तुखारी 12 माद च धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज फरमान करते हैं, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। असी अंतरीव तीरथ नूं जान लिया, अंदर दे तीरथ नूं जान लिया जो पापां नूं धो देंदा है, दुखां नूं मिटा देंदा है, कल कलेश नूं मिटा देंदा है, पुरबले कीते हुए कर्मां नूं मिटा देंदा है, धो देंदा है। वो किहड़ा तीरथ है? सुनिए मनिए मन कीता भाव। जो भोजन असी छकदे हां उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है उही खून बनदा है, उही मास बनदा है, उही शरीर दी शक्ति बनदा है, उही इंद्रियां दी शक्ति बनदा है। जो असी पढ़दे हां सुणदे हां, जिसनों मन मन लैंदा है वो मन का हिस्सा बन जाता है, बाकी व्यर्थ चला जाता है, हवा च उड़ जाता है। सुनिया होया हवा च उड़ गया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, यही दलील है। जो भोजन असी खांदे हां उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जाता है उही खून है, उही मिंज है, उही मास है, उही शरीर की शक्ति है। शरीर भोजन का विकास है। मां बाप का खादा होया भोजन रखत बिंद। मनुखी बच्चा रखत बिंद का मेल है। फिर ये दुध पी रहा है, भोजन है, भोजन का विकास ये शरीर है, ये तन है, भोजन का ही विकास है। ना बच्चे नूं दुध पिलाओ विकास नहीं होगा, ना बंदा भोजन छके नहीं जी सकेगा। इंज कहते ने शरीर है ही भोजन। बाबा फरीद इंज कहते ने, 3.5 मन देहोरी चले पानी अन्न। बाबा फरीद ये तो अन्न पानी का पुतला है। मैं अन्न दा त्यागी हाँ, अन्न दा त्यागी हाँ, ऐसा कोई नारा लावे। कबीर कहते बस यही पकंडी है। अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सोहागण ना ओरंड। श्री कबीर। क्योंकि तन ये तो है ही भोजन का पुतला। अन्न नहीं खांदा, कुछ होर खाएगा, कुछ होर पिएगा। तन दा विकास भोजन का विकास है। तन दी होंद भोजन दी होंद है। कीड़ा भोजन जो खादा होया शरीर दे विच रह गया, उही खून बनता है, उही मिंज बनता है, उही मास बनता है। सतसंग दे च जो असी सुनते हैं, जिसनों मन मन लैंदा है उही साडे मन का हिस्सा बनता है, बाकी नहीं बनता। बाकी सुनिया होया हवा च उड़ गया, बाकी सुनिया होया बाहर रह गया, बाकी सुनिया होया साडे लई कोई लाभकारी ना होया, क्योंकि मन ने तो मनिया नहीं, मन का हिस्सा नहीं बनया। एक दफा मैं फिर दोहरा के अगां वधा।
जो कुछ असी जीवन भर छकते हैं, भोजन खाते हैं, उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जाता है, वही खून है, और कुछ भी खून नहीं है। वही खून है, वही चर्बी है, वही मांस है, वही शरीर की तवानाई है, शक्ति है। जो असी सुनते हैं, जो सुनते हैं, जिसनों मन मन लैंदा है, वो साडे मन का हिस्सा बनता है, बाकी नहीं बनता, नहीं बनता। बाकी सुनिया होया हवा च उड़ गया। अक्सर मनुख कह देंदा है, सुनिया ते है पर की करिए, मन नहीं मनता। अक्सर कह देंदा है, वेखिया ते है मन नहीं मनता, पढ़िया ते है मन नहीं मनता। तो फिर पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सुनिया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मन मनता नहीं। धर्म की पहली साधना सुनन ते खड़ी है। सुनन, सुनिए, मनिए, मन कीता भाव। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते ने, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है। इंज कहते हैं, सुनना मूल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं इस दे उत्ते 4 पौड़ियां उचारण करनियां पईयां। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। किसी ने सुनिया, सुनिया होया मन लिया, सिद्ध बन गया, नाथ बन गया। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ, कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया। सुनन दी इतनी वड्डी महिमा एक पौड़ी नहीं, 4, और हर पौड़ी विच नवे तो नवे रूप दिते ने। सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मोक्ष सलाहन मन। सुन सुन के कोई ब्रह्मे जैसा विद्वान बनया है, सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विष्णु बनया है, सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बने, शिवजी बने। सारी ये उच्च पदवियां धर्म दियां सुनन ते खड़ियां। सुनिए सत संतोख ज्ञान। किसी ने सुनिया, मन लिया, वही सत बनया, उच्चा आचरण बन गया, वही संतोख बन गया, वही सबर बन गया। उस सुनन ने इतना पवित्र कर दिता है कि 68 तीरथ इस तो कुर्बान किए जा सकते, सदके किए जा सकते। फिर चौथी च कहते हैं, सुनिए सारा गुनाह कहेगा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राव, सुने हाथ होवे अस गाओ। ये न तरे जान वाला सागर, जिन्हों अबूर करना बड़ा औखा है, एक हाथ जैसा रह जाता है। सुनन नाल मनुख अबूर कर देंदा है, पार हो जाता है, बहुत सागर तो पार हो जाता है। सारे पाप मिट जाते ने, सारे दुख मिट जाते ने, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। केड़ा सुनिया होया? जिन्हों मन लिया। मैं हुण फिर दोहरावां ते अगे चला। जो भोजन असी छकदे हां, उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जाता है, उही शरीर का हिस्सा बनता है। खून बन के, मांस बन के, चर्बी बन के, हड्डियां बन के, इंद्रियां की शक्ति बन के। शरीर का विकास, शरीर की होंद भोजन की होंद है, भोजन का विकास है।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ मन का रूप बनता है। सुनिया होया अगर मनिया है तो ये सिद्ध हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो संतोखी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो ये ज्ञानी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मनिया है तो इसके सारे दुख ते पाप नाश हो जाएंगे और सदैवी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने वास्ते कबूल करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मैं सुनना चाहना, जानना चाहना। इस वास्ते बड़ा निर्माण शब्द दिता गुरु नानक ने, सिख। सिख तो मुराद की मैं सीखना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इस तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कोई नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहना, सीखना चाहना। और ये भाव मरदे दम तक बनया रवे, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जानन नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गौर नाल देखिए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी अगम्य सागर मनुख नू बड़े मुश्किल नाल किधरे 2-4 शब्दां दी जीवन भर दे किधरे समझ आ जाए ते आ जाए। फिर 10वां ग्रंथ है भाई गुरदास जी दियां वारां ने, 52 कवियां दियां रचनावां ने। कवि संतोख सिंह जी का गुर प्रताप सूरज ग्रंथ है। इतना वड्डा खजाना है, इति कोई खोले, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। नहीं खोलिया, बहुत कुछ है। सियाणे अनुभवी पुरुष कहते हैं, कोई भी मनुख जिस मजहब दे पैदा होया है, अपने धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है। तो मैर्ज करा इस वास्ते सतगुरु ने निर्माण शब्द दे दिता, सिख। तो सीखना है, सीखण का भाव लैके आ, मैं सीखना है। और सीखण लई ते सुनना है, पहले सुनना है, श्रोता बनना है, सुनना है। सुनिए, इस वास्ते सिख तो ज्यादा निर्माण अवस्था होर कोई नहीं, हंकारी सिख हो ही नहीं सकता। जिहड़ा यह दावा करदा मैं सब कुछ जानदा, पता है मैनू की है गुरमत में जानना। ये कुछ भी होवे, कम से कम सिख नहीं है। सिख जो मरदे दम तक ये भावना रखे मैं सीखना है और मैं कुछ नहीं जानता। जानन नू बहुत कुछ है, सीखण नू बहुत कुछ है, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वास्ते चूंकि ये युग कलयुग दे किसी युग दे काम प्रधान होंदा है, किसी दे लोभ प्रधान होंदा है। इस युग दे हंकार प्रधान है। साहिब कहंदे ने हऊँ मैं रोग मानक को दीना, ये प्रधान है, बड़ा प्रधान है। आहंग मैं हां, दूजा नहीं है। तो हंकारी सिख नहीं हो सकता। भावें सिख दिखाई देंदा, सिख नहीं है। सिख दा ते मतलब है मैं सीखना चाहना, मैनू कुछ नहीं आउंदा, मैं कुछ नहीं जानता। कम से कम हे प्रभु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। कम से कम हे गुरु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। मैं जानना चाहना, मैं सीखना चाहना। इतना गहरा भाव होवे तो सीख भी लेगा। बड़ा निर्माण शब्द है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, इक ना नाद ना बेद गे रस, रस कस ना जानंत। इस श्लोक का खुलासा करने तो पहले मैं इतना अर्ज करते हैं, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रचार फेरी
ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। तो कथा दी परंपरा चली। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहले आप कथा करते सन, फिर भाई गुरदास जी ने आरंभ की थी। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे बैठ के कथा करते रहे उन्होंने विवेक सर कहते हैं। विवेक का मतलब ही ज्ञान, ज्ञान देंदे रहे, कथा करते रहे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਹੈ, 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਰਾਣੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਕਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, 4 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, 8 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ। 16 ਕਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚ ਮੰਦਰ। ਕੋਈ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਅੰਸ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ।
उस बंदे को दिमाग होवेगा, कहता नहीं पत्थर होवेगा, ये मनुख नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। संगीत चंगा ही नहीं लगता, कविता चंगी ही नहीं लगती, फुल चंगे ही नहीं लगते, मासूम बच्चे चंगे ही नहीं लगते। राबेंद्र नाथ टैगोर क्योंकि कवि सी, कवि सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपनी बहुत सारी बाणी दे उत्ते अपने आप नूं कवि करके अगे करदे ने। कवि ओ बाच बेनती चो भई, एक कवि दे बोल ने। धन गुरु नानक इंज कहंदे ने, नानक शायर एव कहत है सच्चे परवरदिगारा। ये जो नानक कह रहे हैं, नानक शायर कह रहे हैं, शायरी जो रख रहे हैं, उर्दू च कह लो शायरी, हिंदी च कह लो कविता। हुण कवि दो तरह के आउंदे ने। महान कलाकार नाल सुन सुन के सुरत जुड़ गई है, अंदरों कला ने जन्म लिया, कविता ने जन्म ले लिया, संगीत ने जन्म ले लिया। अलोरा अजंता गुफावां दे जो चित्र बनाए गए ने, ये उन्हां जुड़े हुए कलाकारां ने बनाए ने। दुनिया भर तो चित्रकार पहुंचते ने अजंता दे विच एक तस्वीर की नकल करन। वो तस्वीर है, तुसी सामने देखो ते मुस्कुरांदी हुई है। इंज खब्बे पासे आ जाओ, बड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर है। और सज्जे पासे आ जाओ, समाधि लीन दिखाई देती। तस्वीर इको ही है, इको ही तस्वीर दे तीन रूप दिखाई देंदे, पहलू बदलन नाल। दुनिया भर तो आर्टिस्ट उत्थे पहुंचते ने, किवें बनाई गई, भावें 2000 साल बनाई गई, पर अज भी जिंदा है, जिंदगी दे रही है। किसी ऐसे चित्रकार दे अंदरों निकली है जिहदी चित्रकला दे च जान सी, जिंदगी सी, किसी तो सिखिया नहीं सी, परमात्मा नाल जुड़ के कला उसके अंदरों प्रगट हुई सी। बौद्ध भिक्षु सन, उसने बनाई सी। मैं भी जिस दिन देखी हैरान होया, मैं कहा हद हो गई। खब्बे पासे देखदे कुछ होर दिखाई देंदी है, सज्जे पासे देखिए तो कुछ होर, सामने देखिए तो कुछ होर। सारी दुनिया दे चोटी दे चित्रकार उत्थे पहुंचते ने, नकल करते हैं, बैठे होंदे ने, बनांदे पे होंदे ने, सीखण दी कोशिश पे करते हैं। पर जिसने बनाई है उसने किसे तो नहीं सीखी सी, उहदे अंदरों प्रगट होई सी, उहदे अंदरों प्रगट होई सी। तानसेन दा संगीत सुन के एक दिन अकबर कहंदा है, तू इतना मधुर गाउंदा है, साडी सुरत गवा जाती है, लीन हो जाते हैं, तो इत्थों भी कोई चंगा गाउंदा है। तानसेन कहंदा, हाँ। कौन? बिंद्रावन दे च झुग्गी च रहिंदा हरदास, स्वामी हरिदास, उत्थों सिखिया सी, उहदे कोलों सिखिया सी। अकबर कहंदा फिर मैं उसनों सुनना। पता है तानसेन ने की आख्या, मैं तेरे दरबार दे च आके तैनू सुना सकदा, उन्होंने सुनना है तो उहदे दरबार च तैनू जाना पएगा। पर वो रोज नहीं गांदा, जिस दिन उस दे अंदरों संगीत फुटदा है उस दिन गांदा है, उस दिन गांदा है। कहंदे ने उत्थे बहुत सारे साधुआं दियां कुटियां सन। वक़्त दा बादशाह पड़ोसे जाके ठहरिया, गुमनाम तरीके नाल तानसेन नाल।
3 दिन ते इंतजार किया सबर दा पैमाना, ओह लबरेज होया, औखा होया, बई हद हो गई है, 3 दिन हो गए, होर किन्ना सबर करिए। एक दिन अमृत वेले कन्ना च आवाज पई, अकबर उस कुटिया दे कोल चलिया गया। जिंदगी च पहली दफा अकबर नूं पता चलिया कि रूहानी आनंद की हुंदा है, रूहानी रस की हुंदा है। झुग्गी दे च आके अकबर तानसेन नूं कहंदा है, तू इस तरह कदी नहीं गाया, तेरे संगीत ने तो इतनी गहराई नाल सानू कदी नहीं छोया। पता है तानसेन ने की आख्या, बादशाह सलामत, असी गांदे हां तेरे वास्ते, ਉਹ गांदा है बादशाहां दे बादशाह परमात्मा वास्ते, तेरे वास्ते नहीं गांदा। ਉਹਦਾ गाया होया ते मेरा गाया होया बराबर किस तरह होवेगा? मैं तेनों खुश करने वास्ते गाउंदा, वो परमात्मा नूं खुश करने वास्ते गाउंदा। ਉਹਦੇ अंदरों संगीत फुटदा है, मैं संगीत नूं जन्म देना, मैं सिखिया ते गाउंदा, ਉਹ ਤੇ एक झरने का पानी है, फुटिया ते निकलदा है। मैं ते खूह का पानी है, डोल नाल कढ़ना पैंदा है, मेहनत करके कढ़ना पैंदा है। वो ते झरने का बहाव है, बराबर किस तरह हो सकता है? जद कोई उस महान कलाकार नाल जुड़ जाता है, अंदरों कविता फुटदी है, अंदरों संगीत निकलता है, तरह तरह की कला निकलती है। सारिया कला दे च 2 कला बहुत कोमल मनिया गए, संगीत ते कविता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानंत। एक ऐसे ने नाद, संगीत दी कोई सोच नहीं, कोई मस नहीं, वेद रब्बी ज्ञान रब्बी विद्या दी कोई समझ नहीं, कुछ भी पता नहीं। एक ना शब्द ना सुरत, अखर का भैव ना लहंद। एक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानंद। एक ना शब्द ना सुरत, अखर सर, अखर का भैव ना लहंद। कुछ अखर दा बोध नहीं उस परमात्मा दा, कुछ संगीत दी समझ नहीं, कविता दा बोध नहीं। लेकिन कहते ने असी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हुण गुरु नानक देव जी कहते, नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गरत करन। न कविता जानदा है, न शायरी नूं जानदा है, न संगीत नूं जानदा है, न रब्बी विचार नूं जानदा है, ते फिर दावा है मैनूं सब कुछ पता है। महाराज कहते हैं असली खोते इन्हां नूं कहंदे ने। ऐसा क्या है? धन गुरु नानक देव जी ने। क्यों? भावक मनुख, श्रद्धालु मनुख सरोता होंदा है और कला दे नेड़े चला जाता है। ये भी महर्ज करते हैं, नेड़े चला जाता है। हकीकत है, ये बहुत वड्डी सच्चाई है। आज दुनिया बहुत बाहर मुखी हो गई है, अंतर्मुखी होना बहुत औखा है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि गल पूरी पकड़ दे च आ जाए। जो भोजन असी खांदे हैं उसका जिहड़ा भाग साडे अंदर रह जाता है, ਉਹੀ खून बनता है, ਉਹੀ मांस बनता है, ਉਹੀ शरीर की शक्ति बनता है। गुरु का शब्द सत्संग दे जो असी सुनते हैं, कथा कीर्तन जो असी सुनते हैं, जो साडे मन दे च रह जाता है, ਉਹੀ साडे मन का हिस्सा बनता है। ते मन का हिस्सा बन के पहले भरोसा बनता है, फिर भावना बनता है, भक्ति बनता है।
ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अगर ये गहरा स्रोत है तो इसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। मनुख इस अवस्था तक पहुंच सके, गुरु घर ने 4 तरह की कोशिश की थी। कीर्तन, कथा, ढाडी प्रसंगां दे राहीं इतिहास की जानकारी करा के मनुख दे अंदर जाग लानी, और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवि दरबारां नूं जन्म दिता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा कई कोट कवि काव्य विचारे, करदे ने तेरे कई विचार। कविता दे राहें, शायरी दे राहें। संस्कृत दा लफ्ज है ऋषि, ते ऋषि दे अर्थ ने कवि। ये जिन्ने भगतां दी बाणी ऋषि मुनियां दी बाणी है। ऋषि मुनि इकट्ठा शब्द क्यों कहने आ? जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौन कर धारण कर गया ऋषि। हुण इहदे अंदरों कला फुटेगी, कुछ ना कुछ फुटेगा। भावें खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनदा है, इस कबीर दे अंदरों संगीत भी निकलेगा, गीत भी निकलेगा। भावें चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गंढदा है, गुस्ताखी माफ क्योंकि स्वयं अपने आप नूं चमार कहंदे ने, तो इस चमार दे अंदरों संगीत भी फुटेगा, गीत भी फुटेगा। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। ठीक कहते ने राबिंद्र नाथ टैगोर, जिन्हों संगीत चंगा नहीं लगता, कविता चंगी नहीं लगती, वो कहंदा इसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। भावें अहले इस्लाम दे संगीत दी ममानियत है, लेकिन मुहम्मद साहब दे अंदरों कुरान दियां आयतां निकलियां ने संगीत दे राग दे निकलियां। जद भी कोई कुरान दी तलावत कर रहा हुंदा है, यकीन जानो संगीत ते टपकदा है। जद कोई मुनारे ते चढ़ के मौलवी बांग देंदा, संगीत ते टपकदा है। अमीर खुसरो इसनूं इंज कहंदा है, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे प्रभु, तेरे एक नूर दी झलक मिली सी, वो ते खो गई, पर तेरी आवाज मैं सुन रहा। संगीतमयी है, गीतमयी है। तेरी आवाज गीत है, तेरी आवाज संगीत है। लफ्ज उत्थे रूह है, रूह दी आवाज गीत है, संगीत है। हे प्रभु, ये तेरी आवाज है, गीत संगीत। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक ना नाद ना भेद गे रस, रस कस ना जानन। नाद दी समझ ही नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, विस्माद नाद। हे प्रभु, मैं संगीत सुन के विस्मादमई हो जाना। आवाज दे च इतनी लयबद्धता, आवाज दे च इतनी कशिश, इतनी लयबद्धता। आवाज तरतीब दे च हो जाए, संगीत बन जाती है। अखर तरतीब दे च हो जान, कविता बन जाती है, शायरी बन जाती है। कवि नूं ऋषि आख्या गया है। ऋषि कवि है, कवि ऋषि है। अंतरा की है? ऋषि जिहदी जिंदगी दे चानना हो गया, सूरज उदय हो गया, प्रकाश हो गया। कवि जिहदी जिंदगी चानना कदी कदी इस तरह होंदा है जिवें अंधेरे च बिजली चमकदी है। जदों बिजली चमकदी है, उसदे अंदरों भी कुछ गीत जन्म लैंदे ने, उसदे अंदरों भी कोई राग जन्म लैंदा है। उस वक्त तो ऋषि जैसा होंदा है,
पर जैसे चमकदी है बिजली छुप जाती है, बंद हो जाती है, फिर अंधेरे च कभी कई दफा आम मनुखा नालों भी थले जीवदा है। यह भी महस करते हैं। हो सकता है आम मनुख कुछ नैतिकता रखता हो, किसी नैतिकता की पालना नहीं करता। समाज के तल ते जिहड़ी नैतिकता है, आम कवि शायर उसकी भी पालना नहीं करता। पता है क्यों? जिस वक्त तो बिजली चमकदी है, रोशनी आउंदी, वो बड़ियां बुलंदियां नूं देख लैंदा है, बड़ियां उचाइयां नूं देख लैंदा है। और जदों छलक झुपदी है, वो जिहड़ी झलक उसनों मिलती है समाज की नैतिकता नालों बड़ी उच्ची है, बड़ी उच्ची है। जैसे वो झलक उसदे कोल चली जाती है, समाज की नैतिकता भी उसनों बेमैनी दिसदी, अपनी जिंदगी भी बेमैनी दिसती है। इस वास्ते अक्सर शायर लोग, कवि लोग शराब दे डुब जाते हैं। हैरानगी आती है, ऐसा क्यों? वो ऋषि होंदे ने किसे वक्त, किसे पल, हर वक्त नहीं आउंदे। पर जो हर वक्त जिसकी जिंदगी चानना बने होया है, उसनों ऋषि आख्या गया। अवतारी पुरुष, बड़े बड़े संत जन, भगत जन, परमात्मा उन्होंने दे अंदरों प्रगट होया है, गीत बन के, संगीत बन के। पर जिन्हां जिन्हां कवि शायरां दी जिंदगी च किसी वक्त बिजली चमके, उस रोशनी च जो कुछ उन्हां कोल प्रगट होया है, बहुत कुछ लिया जा सकता, उस तो बड़ा कुछ लिया जा सकता। इस तरह के कवि हर कौम दे च होए ने। 3 कवियां नूं मुशाबियत दिती जाती है, भाई साहब भाई वीर सिंह, डॉक्टर मुहम्मद इकबाल और राबिंद्र नाथ टैगोर। कहते ने बराबरी पद्धर दे ने, इक्को ही पद्धर दे ने। टैगोर संस्कृत, बंगाली ते ब्रिज भाषा हिंदी का कवि है। इकबाल उर्दू फारसी दे कवि ने। भाई साहब भाई वीर सिंह पंजाबी दे कवि ने। पर 3 वो कवि ने जो ऋषि होने की अवस्था विच खड़े ने, उत्थे पैर रखे उन्होंने। यही कारण है कि उन्होंने दियां नज़मां, उन्होंने दियां रचनावां पुरानियां नहीं आउंदियां, नवीनता बनी हुई है, रस बने हुआ है। क्योंकि आईयां उस तो ने जो नित नवा, साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दाता। इस तरह के कवि समदृष्ट हो जाते हैं। सुनिए मनीए, सुन रहा है तो मन ने मन लिया, मन का हिस्सा बनेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। सुनिया होया भावें सारी जिंदगी सुनिया, तो भावें सारी जिंदगी पाठ किया है, मन ने नहीं मन्निया, वो मन का हिस्सा ही नहीं बनया। भावें एक पंक्ति जिंदगी नूं रोशन कर सकती है। इक्को ही शब्द सज्जन ठग ने सुनिया सी केवल गुरु नानक कोल, इक्को ही शब्द, अंदर दी सारी मैल धुल गई। पर वाकई सरोता, सरोता सिख बन सकता है, दूजा नहीं। सुनना है, सुनना है। कौन सुन सकता है, कौन सुनेगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं सीखना चाहना, तो सीखण की शैली सुनन तो आरंभ होवे। गुरु नूं सुनना है, गुरु सुनन का विषय है। अगर ये सुन रहा है, वाकई सुन रहा है, और इसके मन ने सुन के मन लिया, जिन्नी सुन के मनिया हूँ 3 बलहारे जाऊं। महाराज कहते मैं सदके जाना उन्होंने तो। सुन के मनिया तो मन का हिस्सा बन जाएगा, भरोसा बच जाएगा। भरोसा सुन के ही बनता है। हुण मैं अर्ज करा, उस तो विरोधी कुछ सुन के अगर वह मन लिया तो भरोसा टुट भी सकता है।
10 ਸਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾਇਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ। ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਚ ਉਬਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਲਾਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जैसे भगवान समदृष्ट है, भगत समदृष्ट हो जाता है। समदृष्टि पहचान है कि ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਏ, ਭਗਤ ਹੈ। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। भगत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्यों? भगत भगवान जैसा है, भगत परमात्मा जैसा है, भगत ईश्वर जैसा है। समदृष्ट हो जाता है, ਉਹਦੇ ਲਈ सब कुछ ईश्वरमयी हो जाता है। ये विसंसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। तरह तरह के वितकरियां दे जीण वाले मनुख हो सकता है अजे भरोसे च भी नहीं जी रहे, अजे सुनी हुई बाणी मन का हिस्सा नहीं बनी, सरोते भी नहीं है। सुनिए मनीए मन कीता भाव। भावना सुन के जिसदी बन गई है, सुन के जिसदा भरोसा बन गया, खतरे च है। भरोसा टूट भी सकता, कोई तोड़ के रख देगा। और मैं इस जिंदगी दे अंदाजन 46-47 साल हो गए मैनू कथा करते, मैं चंगे चंगे बंदे देखे जिन्हां दे भरोसे टूट गए। गुरु तो भरोसे टूट गए, गुरुद्वारे तो भरोसे टूट गए, परमात्मा तो भरोसे टूट गए। कईयां दे ते बहुत छोटी छोटी गल ते भी टूटे। ये पिछले साल की गल, कैलीफोर्निया च एक सज्जन ने अखंड पाठ रखाया, और तिने दिन गुरुद्वारे बड़ी रौनक। 2 हाल सन, एक दे पाठ चलता रहा, एक दे कथा कीर्तन चलता रहा, 24 घंटे लंगर चलता रहा। गुरुद्वारे दे जो कुछ चाहिए सी उसने पहुंचाया, और बहुत कुछ नवा बना दिता। उन्हें अथाह उत्थे दान किया, बड़ी उसकी महिमा भी हुई। दास वख वख शहरों तो विचरदा होया जद फ्रीमाउंट पहुंचया, सुते सित उत्थे उसका मिलना हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक महीना हो गया सी। दास लॉस एंजलिस होर कई शहरों तो होके उत्थे पहुंचे। मैनू कहने लगा अपना तो हुण यकीन नहीं रह गया, गल खत्म।
मैं कहा हद हो गई। $1000 उस दिन आके खर्च कीते ने तुसी, भांडे नवें बनाए, कारपेट नवा तुसी बिछा दिता, इतनी रौनक, पाठियां नूं तुसी खुली माया दिती, लंगर तुसी ਉਹ चलाए जो ਵਿਆਹ शादियां दी सिलसिला नहीं बनता। गल की हो गई? कह लेंगे मस्कीन जी आप मुकदमे च हार गए, साडा निश्चा टुट गया, भरोसा ही टुट गया। इन्नी जिहां गल नाल टुट गया, इन्नी जिहां गल नाल। जिसदा भरोसा वजे है खतरे च है, कोई तोड़ के रख सकता है। कोई दुख भरोसे नूं तोड़ के रख दे, कोई लेक्चरार, कोई कथाकार उस तो विपरीत गल कह के परमात्मा के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है, गुरु के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है। और भरोसे टुटदे मैं देखे ने, यह भी मैं अर्ज करते हैं। वो अपने आप नूं खतरे च समझे। जिन्ने चिर तक भरोसा भावना नहीं बनता, भगती नहीं बनता, भगत का भरोसा नहीं टुटता। भगत ते भगवान का रूप हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है। हुण जो है उसका भरोसा टुटे, वो तो आप परमात्मा वर्गा हो गया है। हर वक्त महारस महानंद उसकी दुनिया च, वो गीत का रूप हो गया, संगीत का रूप हो गया, आनंद का रूप हो गया, ज्ञान का रूप हो गया और समदृष्ट हो गया। हुण जिथे तक वो वेखदा है परमात्मा नूं वेखदा है, और जिथे तक सुनदा है जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हे प्रभु जितने पंछी पे बोल देन सब तेरी आवाज। हुण ते मैनूं इंज लगदा है ये भी तैनूं ही जपदे पए ने, होर कुछ नहीं। ये सारियां आवाज़ां हे प्रभु इहदे च भी तूं है, ये सारे रूप इहदे च भी तूं है। ये अवस्था बन जाती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मैं समदृष्टि थोड़े सामने रखा तो समाप्ति करना समा हो गया। महाराज कहते कतहूँ सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूँ अचिंत होय के सोवत अचेतो। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं अकाल उस्तत। हे प्रभु किधरे ते तू बड़ा सावधान सुचेत है, बड़ा सियाणा है। कतहूँ सुचेत होए के चेतना को चार कियो, तू अपनी चेतना नूं चार कहंदे ने बड़े सुंदर बड़े सोहणे सोहणे गुणां नाल संवारिया शिंगारिया। कतहूँ अचिंत होए के सोवत अचेतो, किधरे तू बिल्कुल मूड़ अचेत, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हैरानगी हैरानगी। कतहूँ भिखारी होए के मांगत फिरत वेक, कहूँ महादान होए के मांग्यो धन दे तो। हे प्रभु कमाल दी गल, किधरे तो मंगता बनया है भिखारी, हाथ फैलाया टुकड़ा टुकड़ा मंगदा पे। एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास, हे चोजी पातशाह किधरे तू दाता बनया, किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चोजन है। समदृष्टि। कतहूँ भिखारी होए के मांगत फेरत भीख, कहूँ महादान होए के मांगे धन देत हो। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तांसम विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सवैयां दे चों दो चार मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि 10वें पातशाह नूं बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया, बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं थोड़े सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनूं कहण लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता। सीधे लफ्ज़। फिर मैं उन्होंने सुभावक कह दिता,
ਜੇ ਇਤਨੇ ਕੜਵੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਥੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੀਤਾ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜਨੇਊ ਤਿਲਕ ਮੰਦਰ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੂੰ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਉਰਗ ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਲ, ਕਹੂੰ ਭੈ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਹੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮਹਾਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਪਿਸਾਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਉਰਗ ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆਧਰ, ਕਹੂੰ ਭੈ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਹੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ। ਕਾਹੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋ ਗੁਪਤ ਜਪਿਓ, ਕਾਹੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਰਕਾ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਂਗ ਦੇਤ ਹੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਂਗ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਕੋ ਬਕਾਬ ਹੋਏ ਪੁਰਾਨ ਕੋ, ਪੜਤ ਮਤ ਕਤਹੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਿਦਾਨ ਜਾਨ ਲੇਤ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਬੇਦਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾਂਸਮ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਹੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਵਿਤ। ਕਹੂੰ ਗੀਤ ਕੇ ਗਵਈਆ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਬਿਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਕਹੂੰ ਗੀਤ ਕੇ ਗਵਈਆ, ਕਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜਈਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮਧੁਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹੂੰ ਗੀਤ ਕੇ ਗਵਈਆ, ਕਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜਈਆ, ਕਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕੇ ਨਚਈਆ, ਕਹੂੰ ਨਰ ਕੋ ਆਕਾਰ। ਕਿਧਰੇ ਆਕਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰਤਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ हैं, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ हैं, ਨਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं। कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार। पर हे प्रभु, किधरे तू नारी दी तरह, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बाणी, विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तू कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कोका पंडित ने कामसूत्र एक ग्रंथ लिखे है। उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषां ने, सियाणे पुरुषां ने कहा, असीं ये तू की लिख रहे हैं, तू ऋषि है, तू संत है, काम ते लिख रहे हैं। उन्हें आख्या, जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। ये उदी दलील सी। आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है तो ना पंजा करके ही गिरदा है, और जिस करके ज्यादा गिरदा है, अधक गिरदा है, उदी जानकारी मनुख नूं होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया कामसूत्र। हुण आप सुन के हैरान हो गए, उसदे जिहड़े कुछ पहलू दसम ग्रंथ दे च मिलदे ने।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਦ ਕੇ ਚਾਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਨ ਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾ। ਇਹ ਪਰਸਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਮੇਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਜੇ ਸਰੋਵੇ ਬਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਕੀਰਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਤਾਨ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਖਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ, ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ, ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਇਆ 50-51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਖੜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਕੋਕਾ ਪੰਡਤ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਧਾਵੇ ਦੇ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਭਾਖਾ ਬਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ, ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अगर पुरुष है तो वे विचारी हो जाएगा, अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी। गुस्ताखी माफ, इसका खुलासा किया, इसकी व्याख्या की है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्ताद विच फरमान करते हैं, हे प्रभु कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ निरत के नचैया, कहूँ नर को आकारो, कहूँ वेद बानी। किधरे ते तू वेदां दा पाठ पिया करदा है, ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पिया पढ़दा है। कहूँ कोक की कहानी, किधरे कोक शास्त्र पिया पढ़दा, काम सूत्र पिया पढ़दा, काम सूत्र दी विचार चल रही है। किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत, पर तू ही है हे प्रभु, तू ही है। कहूँ वेदवानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा, कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ धेन के चरैया। किधरे गौवां पे चारदा है, श्री कृष्ण की तरफ इशारा, द्वापर दे सतगुरां की सुरत चली गई। कहूँ बेन के बजैया, कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो, शुद्धता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो। हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप, इतने रूप। और इस सवैये में थानू सुनांदा जावां तेवें सारी रात लंघ जाएगी। मुख्तसर मैं अर्ज करना समाप्ति करा। ये सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर देना। अज तक ते आखिया गया है परमात्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है। पर जाप साहब विच महाराज कहते नमो अंधकारे नमो तोज तेजे। हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तैनू नमस्कार करदा, पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता। मैं इसनों भी मत्था टेकदा, नमस्कार। इतनी समदृष्टि। जद भी किसी का सुनिया होया भरोसा बनता है तो भरोसा भावना बन जाता है, भगती बन जाता है, वो समदृष्ट हो जाता है। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, समदृष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी उदी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट, ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट, वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है। सारियां नूं इक्को जिहा सम बराबर बराबर करके देखण लग पैंदा है। इसे तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देंदा, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो, मंदिर सी कि मस्जिद सी, तेरे गीत हो रहे सन, तेरी गल हो रही सी, मेरा सिर झुक गया, मैं मत्था टेक दिता, मैं सजदा कर दिता। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं छूंदी है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने अक्सर भरोसा डोल जाता है। इस वास्ते अरदास है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। अवल ते कोई विरला ही सुनता है, श्रोता सुनना ते सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया, सुनिए मनीए, नहीं तो की सुनिया, मनिया ही नहीं तो की सुनिया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जाता है उही खून बनता है। सुनिया होया गुरु दा वचन जो मन मन लैंदा है उही मन का हिस्सा बनता है, वरना नहीं बनता, नहीं बनता। वो भरोसा बन जाता है, विश्वास बन जाता है। पर यह मनुख खतरे च होवेगा, भरोसा डोल सकता है, विश्वास डोल सकता है। सुनदा रहा मनदा रहा
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖਰੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਦਾਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮੰਨਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੁਣੀਏ ਮਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲਾਓ। ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਗ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਵੀਰੋ, ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁਖਤਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੀਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਾਂਗੇ, ਡਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।